Hello friends, welcome to my channel. So here we are for you, स्पेशली जितने भी शुगर के फरी फ्रेंड्स हैं एंड जितने पेट पेरेंट्स हैं उनके लिए हम एक स्पेशल वीडियो लेके आए हैं. दिस इज़ अबाउट डाइट चार्ट. मुझे बहुत सारे लोग मैसेजेस करके पूछ रहे हैं कि शुगर का डाइट चार्ट क्या है, इसको क्या खिलाती हूँ मैं और इसको मैं क्या देती हूँ जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी जा रही है. ही इज़ अ हेल्दी पप एंड ही इज़ ग्रोइंग वेरी वेल. एंड आप तो पिछले 1.5 साल से शुगर को देख ही रहे हो, जब से पपी था तब से देख रहे हो. सो अगर आप शुगर को इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते हो तो पहले तो आप वहाँ फॉलो कर लो उसको, शुगर फरी बॉय पर. एंड हमारी जो वीडियोस जो आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, शॉर्ट्स वीडियोस देख रहे हो, तो आप उन्हें देखिए एंड प्लीज़ लाइक किया करें. और अपनी कोई क्वेरी होती है उनसे, उसके लिए आप कमेंट्स भी कीजिए. इससे हमें बहुत ही मोटिवेशन फील होता है एंड हमें और कॉन्फिडेंस मिलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है एंड हम आपके लिए और वीडियोस बनाएं. सो बिना आपका टाइम वेस्ट किए, सो लेट्स स्टार्ट. शुगर, सबसे पहले तो तुम सबको हेलो बोल दो. हेलो. सो शुगर को मैं मेरे पास 40 डेज़ का पपी लेकर आई थी मैं शुगर को. तो जिनके पास, सबसे पहले बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं, वो पेरेंट्स जो कि न्यू पेरेंट्स हैं एंड जो अपने घर पर न्यू पपीज़ लेकर आए हैं, चाहे कोई भी ब्रीड हो, टॉय ब्रीड हो, मीडियम हो या कोई भी बिग साइज़ ब्रीड हो. तो सबसे फर्स्ट जितना जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि फर्स्ट 3 मंथ्स जो है, जो आपको वेट भी रिकमेंड करेगा एंड जहाँ से आप लेकर आते हो वो भी रिकमेंड करते हैं कि फर्स्ट 3 मंथ्स आपने अपने छोटे पपीज़ को सेरेलैक पे रखना है. एंड डॉग फूड मैं अभी तक जो मैं आपको बताऊँ, 2 डॉग फूड जो है अब तक बेस्ट रहे हैं, जो कि मैंने दोनों पर्सनली यूज़ भी किए हैं. पहले मैंने शुरू किया था रॉयल कैनिन पपी स्टार्टर से. सो पपी स्टार्टर आप लेकर आएंगे तो एक आप सेरेलैक ले आएँ, दूसरा आप पपी स्टार्टर ले आएँ. तो आप क्या करेंगे कि 4 मील्स देने होते हैं इनको बिगिनिंग में, 6 आवर्स के इंटरवल के साथ. और क्वांटिटी जो है आपने 10 जो उसके किबल्स होते हैं उनसे स्टार्ट करना है, 10 to 15 किबल्स अकॉर्डिंग टू योर डॉग साइज. सो उससे स्टार्ट करना है एंड उनको गर्म पानी में आप डिप कर देंगे. तो उससे ये होगा कि वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि छोटे पपीज़ के ज़्यादा टीथ नहीं होते हैं तो उनके लिए च्यू करना इजी रहता है. एंड तब आप उन्हें खाने में दे सकते हैं, सेरेलैक मिक्स करके दे सकते हैं. जैसा आपका वेट आपको बताएगा आप ऐसा कर सकते हैं. बट वैसे नॉर्मली ये है कि सेरेलैक में आप मिक्स करके दे सकते हैं, सेपरेट सेपरेट भी दे सकते हैं. एंड जैसे आपका डॉग खाना पसंद करता है वैसे दे सकते हैं. एंड आपने जो है क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ानी है. लाइक फर्स्ट डे आपने 10 किबल्स दिए, नेक्स्ट डे आप उसको 15 कर देना, उसके नेक्स्ट डे 20 कर देना. और आपने मॉनिटर करना है कि कहीं आपके डॉग का जो स्टमक है वो अपसेट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जब भी वो अपना, पहले तो वो अपने मदर के पास जो ब्रेस्ट फीडिंग पर होते हैं और उसके बाद जब वो अपनी मम्मा से सेपरेट होते हैं, फिर उसके बाद जब वो हमारे पास आते हैं तो हम ऑब्वियसली हमें उन्हें सेरेलैक देना होता है एंड डॉग फूड पे स्विच करना होता है. तो एकदम से डॉग्स को जब ऐसे फूड पे स्विच करते हैं तो उनका स्टमक अपसेट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. तो इट्स बेटर कि आप उनका स्टूल जो है मॉनिटर करते रहें, छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट करें. और छोटी क्वांटिटी से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो उनका स्टमक जो है ईजिली डाइजेस्ट करेगा, अपसेट नहीं होगा. एंड धीरे धीरे आप क्वांटिटी बढ़ाते रहें, क्योंकि पपीज़ की ग्रोथ होती रहती है, उनकी एवरीडे ग्रोथ होती है एंड उनको बहुत भूख लगती है. सो इसलिए आपने धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ानी है. एंड और अगर इन केस आपके पपी का स्टमक अपसेट होता है तो कुछ मेडिसिन मैं आपको बता रही हूँ, वो आप अपने पास घर पे रख सकते हैं. डिजिटोन आप रख सकते हैं, हिमालय की है, बहुत अच्छी मेडिसिन है. जब भी उसे आपने खाली पेट देना है एंड 15 मिनट्स के गैप के बाद फिर आप फूड दे सकते हो. उससे स्टमक को अपसेट नहीं रहता, ख़राब स्टमक भी ठीक हो जाता है, गैस्ट्रिक इश्यूज़ वगैरह नहीं होते हैं. सो ये तो हो गया पपी का, कि आपने पपी को कैसे रेज़ करना है. जितने भी दिन का पपी लेके आते हो 3 मंथ्स तक. जैसे ही आपका पपी 3 मंथ्स का हो जाता है तो डीवॉर्मिंग भी आता है इसमें. जैसे छोटे पपीज़ की एवरी 15 डेज़ में डीवॉर्मिंग होती है. हर 15 डेज़ में डीवॉर्मिंग का स्केड्यूल रहता है, ताकि उनका स्टमक में कोई भी वॉर्म्स वगैरह ना हो. एंड उनकी ग्रोथ में वो बहुत हेल्प करती है. तो डीवॉर्मिंग स्केड्यूल आपने फॉलो करना है. वैक्सीन जो है वो आपके वेट्स आपको बता ही देंगे, डेट्स दे देंगे. तो वैक्सीन आपने, उनकी 3 मंथ्स कंप्लीट होते होते पपीज़ की वैक्सीन जो है वो कंप्लीट हो जाती है. एंड मोर ओवर
छोटे पपीज़ को 3 मंथ्स तक आपने घर पर ही रखना होता है, आप उन्हें बाहर नहीं ले जा सकते क्योंकि वो वैक्सीन नहीं होते हैं। तो घर पर ही आप उन्हें उनका जो भी वॉशरूम वगैरह जो करवाना है वो आप उन्हें बालकनी एरिया में करवा सकते हो। पी पैड्स ले सकते हो आप, पी पैड्स जो है उनको पॉटी ट्रेनिंग में बहुत हेल्पफुल रहता है। तो ऐसे आप उनको सिखा सकते हो। ट्रस्ट में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं छोटे बच्चे, 3-4 दिन में सीख जाते हैं बहुत ईज़िली। बस आपको इनके साथ बहुत पंक्चुअल होने की ज़रूरत है। छोटे पपीज़ अपना ब्लैडर जो है वो जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए आपको टाइमली उनको ले जाना होता है। हर 2 आवर्स के इंटरवल में आपको ले जाना होता है ताकि वो घर में ना करे और जहाँ जो आपने उनके उस एक स्पेसिफिक एरिया दिया है वो वही जाके करे। तो मैं आपको बताती हूँ शुगर का तो मैंने स्टार्ट किया था रॉयल कैनिन डॉग फूड से स्टार्ट किया था, पपी स्टार्टर से। और उसके बाद ऑलमोस्ट 1 ईयर तक मैंने इसको पपी स्टार्टर ही खिलाया रॉयल कैनिन का। अब आप कहोगे कि डॉग फूड में तो वेराइटीज़ आती है, 3 मंथ्स के बाद ये वाला, 6 मंथ्स के बाद ये वाला, उसके बाद एडल्ट का आ जाता है, फिर सीनियर का आ जाता है। बट ट्रस्ट मी, अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, क्योंकि अगर आप उनके डिस्क्रिप्शन को पढ़ोगे कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, तो सबसे अच्छा जो सबसे ज़्यादा सही रहता है वो पपी स्टार्टर में ही रहता है। एंड इवन आपने नोटिस किया होगा जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनको भी पपी स्टार्टर ही दिया जाता है ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रहे और बेबीज़ की भी ग्रोथ अच्छी हो। तो पपी स्टार्टर ही रखें आप इनमें ना पड़े, कैटेगरी वगैरह में ना पड़े, क्योंकि हेल्थ वाइज वही सबसे बेस्ट है। एंड 1 ईयर के बाद मैंने शुगर का जो है फार्मीना NND फार्मीना पे स्विच किया है। वो इसलिए क्योंकि एक टाइप का डॉग फूड खाते खाते ना, तो एक टाइम का प्रोटीन लेते रहते ना, कई बार ऐसा होता है कि वो बॉडी पे इफ़ेक्ट करना बंद कर देता है। तो इसलिए मैंने इसका फूड चेंज किया। फूड जब आप ट्रांजिशन करोगे तो उसके लिए भी एक तरीका होता है। लेट्स सपोज़ आप एक फूड खा रहा है तो 100% खा रहा है, तो आपने उसको पहले 80% करना है, नए फूड को 20% करना है। फिर वो मॉनिटर करते रहना अपने स्टूल को इनके कि ये इनका स्टमक तो अपसेट नहीं हो रहा है। एंड फिर उसके बाद 60% से 40, फिर 40 to 60, मतलब धीरे धीरे आपने पुराना फूड कम करते जाना है और नए फूड की क्वांटिटी बढ़ाते जाना है। एकदम से आप ड्रास्टिक ट्रांजिशन नहीं करना, उससे इनकी हेल्थ ख़राब होती है एंड इनके हेल्थ पे इश्यूज आते हैं। तो अगर चेंज करना है तो स्लोली ग्रेजुअली आप चेंज करें। 3 मंथ्स के बाद आप इनको होममेड फूड दे सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप अपने डॉग को वेजिटेरियन डाइट पे रख रहे हो या नॉन वेजिटेरियन डाइट पे रख रहे हो, तो दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। जैसे शुगर का मैं बता देती हूँ, ही इज़ ऑन कम्प्लीटली वेज डाइट। हम इसे एग्स, चिकन एंड फिश कुछ भी नहीं देते हैं, कोई मीट वगैरह हम इसको नहीं देते हैं। ही इज़ कम्प्लीटली ऑन वेज डाइट। ही ईट्स सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो पसंद है इसको वो खाना पसंद करता है। सीजनल जो भी आते हैं तो बॉईल करके हम इसको वेजिटेबल्स देते हैं। मैं आपको वेजिटेबल्स की लिस्ट बता दूंगी, फ्रूट्स की लिस्ट बता दूंगी कि विच आर एडिबल फॉर योर डॉग्स। सो वो आप दे सकते हैं। एंड फूड में आपने कुछ मिक्स नहीं करना है, कोई ऑयल, कोई सॉल्ट, कोई शुगर, कोई भी टर्मरिक वगैरह, नथिंग। सिंपल रखिए आप फूड को, प्लेन रखिए। एंड जब 3 मंथ्स के बाद आप इनके मील्स को 3 टाइम्स में डिवाइड कर सकते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट, ठीक है। तो 3 मील्स लेते हैं। अब जब ये बच्चे और बड़े हो जाते हैं, लाइक शुगर का मैं बताऊं तो शुगर अभी भी 3 मील्स ही लेता है। ही इज़ 1.5 ईयर्स ओल्ड। बट जब मे बी आगे आने वाले टाइम में इसका 2 टाइम्स पे चला जाए, क्योंकि ऐसा मैंने सुना है, वेट नहीं बताया था, कि बड़े हो जाते हैं तो 2 टाइम्स मील्स खाते हैं ये। बट शुगर तो अभी 3 टाइम्स ही मील ले रहा है। तो मैं आपको सारी लिस्ट बता देती हूँ, द थिंग्स विच डॉग्स कैन ईट। जस्ट गिव मी अ मिनट। सो आई हैव अ लिस्ट। मैं अपनी लिस्ट इस पर एक बार स्क्रीन पर भी दिखा दूँगी, आप नोट डाउन कर सकते हो। ह्यूमन फूड्स दैट डॉग्स कैन ईट। फ्रूट्स से स्टार्ट करते हैं। फ्रूट्स में आप दे सकते हैं बनाना, एप्पल, ब्लूबेरीज, एंड वेजिटेबल्स भी मैं बीच में बता रही हूँ, आप सब नोट डाउन कर लो। कैरेट्स, चीज़, चिकन, एग्स, ग्रीन बीन्स, हनी, कीवी, मैंगो, ओटमील, पीचेस, पीनट बटर डॉग्स का आता है, ह्यूमंस वाला मत देना। पियर्स, पाइनएप्पल,
कुक्ड पोटैटो, पम्पकिन, राइस, राइस आप ब्राउन राइस देना, वाइट मत देना, स्वीट पोटैटो एंड योगर्ट। और अगर आप चपाती दे रहे हैं तो चपाती आपने मल्टीग्रेन चपाती देनी है, नॉर्मल चपाती नहीं देनी है। एंड ये सब चीज़ें जो हैं वो डॉग्स को आप होममेड फूड में दे सकते हो, मिक्स एंड मैच करके भी दे सकते हो। लाइक जैसे मिक्स वेजिटेबल्स आपने बॉईल कर दी और फिर दे दी, एंड जैसा आपको आपके डॉग को खाना पसंद है वैसा आप दे सकते हो। एंड इसके अलावा और आपने क्या करना है, ये तो डॉग फूड मैंने आपको बता दिया है, ह्यूमन फूड्स जो वो खा सकते हैं वो मैंने बता दिया। अब मैं आप कवर करती हूँ कि सप्लीमेंट्स। सो सप्लीमेंट्स, डीवॉर्मिंग का स्केड्यूल मैं एक बार आपको बता देती हूँ। डीवॉर्मिंग जो है वो पपी फेज़ में तो रहता है 15 डेज़ में, एवरी 15 डेज़ में। जैसे ही वो 3 मंथ्स के हो जाते हैं तो उनका डीवॉर्मिंग स्केड्यूल जो है बिगिनिंग में शायद 1 मंथ का रहता है, उसके बाद 3 मंथ्स के गैप पे होता है। ये आपका वेट आपको बता देगा अकॉर्डिंग टू योर पप्स हेल्थ। एंड उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं, चलो पहले मैं ये कवर कर लेती हूँ कि आप इन्हें क्या ना दे खाने दो। जो मैंने लिस्ट बताई है आप वही दें। इसके अलावा देखा है मैंने आइस वगैरह मेरे हिसाब से नहीं देनी चाहिए। कहते हैं कि गर्मी हो रही है चलो इसको आइस दे देते हैं। आइस तो इवन ह्यूमंस को भी नहीं खानी चाहिए। ये ठंडा पानी जो रेफ्रिजरेटर का हम पीते हैं वो हमारी बोन्स के लिए हार्मफुल है, तो वैसे ही डॉग्स को भी नहीं देना चाहिए। नॉर्मल वाटर ही दो आप, ऐसी इनको हैबिट्स मत डालो कि वो ठंडा पानी ही पिए फ्रीज़र वाला। एंड स्वीट आइटम्स आप मत दो, कोई भी आइसक्रीम होगी, जूसेस हो गए, जूसेस लाइक कि जो कैंड जूसेस आते हैं वो वाले नहीं देने हैं। एंड स्वीट्स नहीं देना है आपने। एंड मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं देने हैं। मिल्क प्रोडक्ट में सिर्फ आप योगर्ट दे सकते हैं, वो भी आपने उसमें वाटर मिक्स करके देना है। मतलब बटर मिल्क की टाइप बना के उसमें वाटर मिक्स करके देना है, या फिर प्लेन योगर्ट भी आप दे सकते हैं, बट कम क्वांटिटी में से ही स्टार्ट करना है आपने। कोई भी आप एडिबल आप स्टार्ट कर रहे हो ना, आप उसका पहले क्वांटिटी कम से ही स्टार्ट करो, चेक करो कि उसका स्टमक डाइजेस्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसके बाद ही आप उसे धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाओ। एंड कोई भी स्नैक्स लाइक कि फ्राइड फूड नहीं देना है। एंड कोई भी स्पाइसेस वगैरह तो नहीं डालने हैं, सॉल्ट, शुगर, टर्मरिक, ये सब की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। एंड इसके अलावा और कुछ मत खिलाएं आप, कुरकुरे, चिप्स, ये वो लोग तो कुछ भी खिला देते हैं, आप वो सब मत खिलाएं। क्योंकि जितना आपका डॉग एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखेगा उतना ही इनका लाइफ स्पैन बढ़ेगा। छोटी सी तो लाइफ होती है इनकी, बट अगर आप इनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे रखेंगे, हेल्दी डाइट पे रखेंगे, तो इनको जो भी अलग अलग तरह की डिजीज़ेस आ जाती हैं डॉग्स में वो आने के चांसेस कम रहेंगे। एंड योर डॉग विल लिव लॉन्गर। एंड इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं अबाउट सप्लीमेंट्स। तो सप्लीमेंट्स मैं बता देती हूँ। शुगर को मैंने सप्लीमेंट्स में क्या दिया था। सप्लीमेंट्स, एक तो आप कंफ्यूज ना होइए कि सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो मेडिसिन होते हैं, वो मेडिसिन नहीं होती है। जैसे कि हम अपनी बात करें तो हमें भी नॉर्मल फूड से सब कुछ नहीं मिल पाता है। विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम्स एंड मिनरल्स, ये सब हमें नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए हमें एड ऑन सप्लीमेंट्स करने पड़ते हैं ताकि हम अब हेल्दी रह सकें। तो सेम ऐसे डॉग्स का भी होता है। तो फर्स्ट 14 मंथ तक तो आपने अपने डॉग को, जैसे 3 मंथ्स का होता है तो कैल्शियम आपने स्टार्ट करवाना है, क्योंकि इनके टीथ निकलते हैं और इनका मन करता है च्यू करने का, तो आप ये घर का फर्नीचर ख़राब करने लग जाते हैं, बहुत सारा सामान ख़राब करते हैं। तो टाइमली आपने कैल्शियम जो है वो स्टार्ट करवाना है। दैट इज़ गुड फॉर हेल्दियर टीथ एंड बोन्स। सो 14 मंथ्स तक चलेगा कंटिन्यू। एंड 3 मंथ्स के बाद 6 मंथ्स, बाकी की बारी आती है 6 मंथ्स के बाद। 3 मंथ्स के बाद एक और आप स्टार्ट कर सकते हो फॉर हेयर एंड स्किन। माई बियो करके आता है एक मल्टीविटामिन, वो आप स्टार्ट कर सकते हो 3 मंथ्स से। वो एवरीडे देना है आपने, ट्वाइस अ डे। क्वांटिटी जो है वो आपके डॉग के वेट के अकॉर्डिंग होगा, वो बॉक्स पे सब लिखा रहता है। तो माई बियो भी आपने 14 मंथ्स तक देना है। डैट इज़ अ मल्टीविटामिन फॉर गुड हेयर एंड स्किन। एंड इसके अलावा फिर 6 मंथ्स के बाद स्टार्ट कर सकते हैं आप लीवर टॉनिक। लीवर टॉनिक जो है वो ऐसे देना है कि एक बॉटल आपने पिला दी, फिर आप गैप डालेंगे 3 मंथ्स का, उसके बाद फिर स्टार्ट कर लेंगे। तो लीवर टॉनिक जो है वो इंटरवल्स में चलेगा।
14 मंथ्स तक कम्प्लीटली कैल्शियम और माइब्यूब मल्टीविटामिन चलना है। जैसे 14 मंथ्स कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपका कैल्शियम हो गया एंड लिवर टॉनिक हो गया, कोई भी सप्लीमेंट्स जो कि स्किन और हेयर के लिए हैं, एंड कोई भी मल्टीविटामिन। तो वो आपने कैसे देने हैं इनको? वो ऐसे देना है कि लेट सपोज दो दो का कॉम्बिनेशन चला लो आप। मल्टीविटामिन चला, आपने कैल्शियम सिरप चला लिया एंड मल्टीविटामिन चला ली, एक ये कॉम्बो हो गया। सेकंड कॉम्बो हो गया सप्लीमेंट फॉर स्किन एंड हेयर एंड लिवर टॉनिक हो गया, ठीक है। तो दो दो के कॉम्बो चला लो आप। एक बॉटल दोनों, एक बॉटल 3 मंथ्स तक देनी है, फिर 3 मंथ्स का एक बॉटल कंप्लीट करनी है, फिर 3 मंथ्स का गैप करना है, फिर उसे कंटिन्यू करना है। तो ये कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो इनके लाइफ टाइम चलते रहेंगे। वो आप अपने वेट से सजेशन ले सकते हो, जैसा आपका वेट आपको रिकमेंड करे। इसके अलावा व्हाट आई एक्स्ट्रा डू फॉर हिम, एक्स्ट्रा तो यही कर, बेसिक्स डाइट में तो मैं यही करती हूँ। एंड इसके अलावा ग्रूमिंग वगैरह की या बाकी की और भी मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई है, वो आप उसमें देख सकते हो। डाइट में तो इतना ही है। एंड सो गाइस, अगर आपको डाइट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि न्यूली पेट पेरेंट्स को नहीं समझ में आता कि क्या दे, कैसे करे, क्या ना करे, बहुत कन्फ्यूज़न होती है। सो और नेट पे सही इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल पाती। सो माय वीडियो जो है वो उसका मोटिव यही है कि सारे जो न्यू पेट पेरेंट्स हैं उनको हेल्प मिल सके और वो अपने बच्चों को एक अच्छी तरीके से एक अच्छी लाइफ दे सके, अच्छी ग्रोथ दे सके। तो this is all about sugar's diet chart and this will be helpful for your dog also. एंड इसके अलावा इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लेना शुगर को, शुगर फरी बॉय, एंड हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। एंड इसके अलावा हमारा शुगर डैडी ऑफिशियल 109 से एक इंस्टाग्राम पेज है जहाँ पे हम पेट सप्लाईज, पेट एसेसरीज सेल करते हैं, तो वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर लें। एंड कुछ भी आपने मंगवाना हो वहाँ से आप हमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। And so that is all, and we will come more about with more videos। काफ़ी सारे वीडियोस हम डालने वाले हैं हमारे चैनल पे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड कीप सपोर्टिंग अस। हैव अ गुड डे, बाय बाय।